इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है? क्या हुआ जी? तुम लोग तो जानते हो। लिंक को जरूर डाल दीजिएगा। पढ़ा रहे थे, बड़ी मूड में थे का। मूड खतरनाक पढ़ा रहे हैं। अच्छा, चिल्का चुड़ैल होती है, उड़ीसा में उड़ती है चिल्का। वह उड़ती रहती है। मूड में थे। मूड देखो, पता क्या होता है, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना। अब इतिहास का जो प्राचीन इतिहास इस समय पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं समझाने वाला। क्या टॉपिक उठाएं? भगवान के बारे में कोई टॉपिक उठाएंगे तो लेकर पढ़ जाएंगे सब। बजरंग दल वाले सब पीछे पड़ जाएंगे, मास्टर हैं बतिया रहा भगवान के बारे में। बात सही है कि नहीं? इसीलिए कुछ टॉपिक बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं। कमेंट में डायरेक्ट गाली देने लगेंगे, मास्टर वाह तो हई तो हई। तो देखो होता है। तो हम धर्म के बारे में डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते। धर्म की किताबें हैं, धर्म की बातें हैं, इनको बस जान लो। इनको क्या करो, किसी तरह जान लो। जैसे हम ऋग्वेद के बारे में बता दिए, कितने मंडल थे ऋग्वेद में? है ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10। और कितने वहाँ पे वो थे, क्या कहते हैं, सूक्त? 1028। तो ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ऋग्वेद कंप्लीट हो चुका है। सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण के बारे में बात करेंगे तो कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा वेद? सबके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। आज हम देखेंगे वेदांग। क्या देखेंगे? वेदांग। एक होता है वेदांत, एक होता है वेदांग। वेदांत की बात करें तो वेदांत होता है उपनिषद। क्या होता है? उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप आकर बैठ के पढ़ना। गुरु के समीप बैठ कर पढ़ना, उसे क्या कहते हैं? उपनिषद। उसे बोलेंगे वेदांत। क्या बोलेंगे? वेदांत। यह है वेदांग। क्या है? वेदांग। वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। इसमें बताया गया है कि वेदों को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे व्याकरण का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे क्या चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। तो कितने चीज़ हैं व्याकरण को पढ़ने के लिए, क्या क्या चीज़ें? जैसे सबसे पहले क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। यानी व्याकरण से क्या कहते हैं, जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, चारों वेदों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कल्प। ठीक है, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, और छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, और व्याकरण हो गया। व्याकरण में कैसे व्याकरण? जैसे व्याकरण की एक पुस्तक है अष्टाध्याय। क्या है? अष्टाध्याय। पढ़ने की एक पुस्तक है अष्टाध्याय, उसमें बताया गया व्याकरण के बारे में। किसी को दिक्कत? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प और छंद और व्याकरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जानो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। किसी को दिक्कत? कोई बात नहीं। बोलते कुछ और, लिखते कुछ और। हाँ छोड़ो ना, कोई बात नहीं। बैठ जाओ। पूरा मिटा देगा। एक नंबर। नथनी वथनी पहना दिए, ठीक है। अब हाई हो गया नथुनी, हाई हो गया एगो हन्ने, झुमका एगो हन्ने, फरी आ गया, ठीक है। तो व्याकरण नहीं समझती हो? व्याकरण हो गया था, ठीक है। अब आग हटा दिए, अब फरी आ गया। समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण के बारे में। किसके बारे में? रामायण कौन कौन देखा है? लॉकडाउन में देखे होगे? सही बताओ। सीता के घर में मेहरारू थी, आराम किसके? पति, चाहे पति हैं सीता के। और लक्ष्मण क्या थे? राम के भाई थे, हैं? हाँ। सुनो, राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को मारा? राम ने रावण को मारा। और रावण का घर कहाँ था? किसी को कोई दिक्कत? तो जो हमारा लक्षद्वीप पढ़ते हैं ना, उसको हम पहले लंकाद्वीप भी कहते थे। क्या कहते थे? उसका पुराना नाम क्या था? लंकाद्वीप। किसी को दिक्कत? हाँ। तो अब देखो, रामायण को संस्कृत भाषा में किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने। किसने? वो तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे हमको कहते हैं सर जी, विकास सर जी, सुनते हो ना? रिस्पेक्ट। वैसे ही हम क्या दिए? रिस्पेक्ट। महेश्वरी वाल्मीकि, यानी नाम क्या है? वाल्मीकि जी, ठीक है। तो रामायण को संस्कृत में किसने लिखा? संस्कृत में किसने लिखा?
अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास। तमिल में क्या है जी, तमिल में कंबर, तमिल में कंबर। किसी कोई दिक्कत? फारसी में बदायूनी। कौन है? बदायूनी। अब बदायूनी जो था इन्होंने बहुत ही फारसी में अनुवाद किया था। तो ये बताओ संस्कृत में सबसे पहले किसने लिख दिया था? महर्षि वाल्मीकि जी ने। उसके बाद इन्होंने अनुवाद किया ना केवल, तो संस्कृत से अनुवाद किया अवधी में गोस्वामी तुलसीदास ने, और फारसी में किसने कर दिया? बदायूनी ने। अब बाल रामायण माने कि क्या हुआ, जैसे कि रामायण जब पढ़ोगे ना तो रामायण में पुस्तक में 7 गो कांड दिया रहेगा। कितना कांड? जैसे चैप्टर होता है ना किताब का, वैसे ही कांड है। क्या है? कांड। तो कितने कांड हैं? 7 कांड। कितने कांड हैं? पहला कांड आता है बाल कांड। कौन सा? बाल कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, श्रीलंका कांड हो गया। ये सब क्या है? कांड है। और कांडों के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। बाल कांड मतलब शुरू में भगवान राम कैसे थे, छोटी चुकी पे क्या उन्होंने कैसे कैसे गुल खिलाया, ये सब क्या है? बाल रामायण में हम पढ़ते हैं। तो बाल रामायण किसने लिखा? भावभूति। बाल रामायण। अब फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। तमिल में कंवर, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास। अब देखो रामायण को इंग्लिश में भी लिखा गया है, रामायण को अंग्रेजी में भी लिखा गया। किसने लिखा? R.H. ग्रिफिथ। ठीक है, किसने? R.H. ग्रिफिथ। अब बांग्ला में कृतवास। कौन लिखे हैं? कृतवास। बांग्ला में कृतवास। समझ में आ रहा है ना? तो रामायण को संस्कृत में किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि। अवधी में स्वामी तुलसीदास। तमिल में, फारसी में, अंग्रेजी में बाल रामायण भावभूति। बाल रामायण फारसी में अनुवाद किसने किया है? बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने। बांग्ला में कृतवास। बांग्ला में अगर तुमसे कोई पूछे कि रामायण को किसने लिखा तो क्या बताओगे? महर्षि वाल्मीकि। पर इसके साथ ही साथ निपटा देना तुम। क्या तो अंग्रेजी में क्या लिख रहे हो बताओ? संस्कृत में बताओ कौन लिखा है? संस्कृत में कह रहा हूँ, अवधी में कौन लिखा है? बोल। वो अंग्रेजी वाले वो ये लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे जब आप बड़न हो जाएंगे ना, अब ना विकास रहेगा तो LPPHH विकास सर। APPHA to Z विकास सर। इतना हम देखते हैं, ये क्या कहते हैं, नेताओं लोगों का नाम पढ़ते हैं, जितने बड़े बड़े हो जाते हैं नेताओं का नाम पढ़ते हैं, इतना बड़ा बड़ा नाम रखे हैं सब। हम सोचे हैं जैया हम बन गए ना इतना बड़ा रखेंगे। फुलकन चंद बाधो लाल विकास कुशवाहा। तमिल में जाओगे ना, तमिल में पहले दादा का नाम बोलेंगे, बाबूजी का नाम बोलेंगे, तब अपना नाम बोलेंगे। और वो उससे पहले अगर दादा के नाम है तो पहले दादा के नाम, उनके लड़का का नाम, उनके लड़का का नाम, उनके लड़का का नाम, तब अपना नाम रखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ वो भी पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपना नाम रखेंगे क्या? फूल चंद, गोभी चंद, आलू चंद, टमाटर चंद, विकास कुशवाहा। एक नंबर। और सपोज तुमको नाम रखना है तो क्या रखोगी? मैदा, चाउर, भात, पिसान, लड्डू, चोखा, क्या नाम है जी? रोशनी। चोखा नहीं होगा, मैदा वाला मैदा और चोखा बन गया समोसा। के नीलम चिलम खिलम ढीलम भीलम। सबका नाम बिगाड़ती रहती है नटकी। हम नाम बिगाड़े हैं? हम नाम बिगाड़ते हैं? बाल रामायण किसने लिखा है? भावभूति ने। बाल रामायण बांग्ला में, तमिल में, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास, और संस्कृत में हमेशा क्वेश्चन पूछता है रामायण को किसने लिखा? जब पूछेगा कोई रामायण को किसने लिखा तो पूछे कौन भाषा में। क्या पूछोगे? कौन भाषा में? कंफ्यूज कौन भाषा में? ये तो हमसे ज्ञान ही लग रहा है। भाषा ये कि नहीं?
कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत का बचपन का नाम, पुराना नाम है जय संहिता। क्या नाम है? महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? कहाँ हुआ था महाभारत? हरियाणा में। अब महाभारत कौन कौन देखा है? बुढ़िया हो तब तो जी तुम लोग। हाँ तो रामायण प्रेम लीला है, तू देखोगे ही। महाभारत काय का नहीं देखोगे? झगड़ा लीला। जितना कांड हुआ रामायण महाभारत सब लड़की चक्कर में, मेहरा चक्कर में। रामायण हुआ और आई पता नहीं कौन भेबनी आई थी, नाक काट दी थी सुपनेखा। अपने तो नाक था ही नहीं और दूसरा नाक से जा कटवा ली। सुपनेखा नाक कटवा ली। ऊपर से रामायण में भी कौन थी एगो द्रौपदी, पता नहीं कौन थी वो, मार एकदम खतरनाक महाभारत हो गया। तो जितना कांड होता है घरों में, अगर कांड हो रहा है तो किसकी वजह से? नारी की वजह से। अब देखो अब कैसे होता है घर में कांड, किसे होता है? सुनो, लड़का का नया नया ब्याह हुआ, अम्मी होकर एकदम खुश, परछान उछान की मम्मी, और पैसा वैसा बिटोरी न छुआ, परछान उछान, माई एकदम खुश। और घर में पतोया आई, अब 2 दिन ले, अब जे घर गांव के बगल अगल बाटे पहुंची, तब पता है कि नहीं देखी। अब गई पतोया को देखे, पैसा दिए, सब कुछ हुआ। 1-2 महीना एकदम पतोया जाके सेवा करेगी बुढ़िया के, अरे हमारे सासू माँ आई। और बाद से नया चीज़ कुछ होता है, पोछ पाछ तो होता ही है ना। नया साइकिल लेके आओ, कुछ लेके आओ तो संभाल कर घर में टूट जाइए, अगर वह कहाँ फेंका रहा कोई मतलब नहीं है। आज जैसे ही पुराना हुआ, ये बुढ़िया खाली गोड़ दबा ले। बुढ़िया के आदत हो गया गोड़ दबाने का। अगर उसका गोड़ नहीं दबाएगा तो झगड़ा होगा कि नहीं? आदत किसने लगाया? पतोहिया ने। ऐसे पहले से आदत मत लगाना, पहले ही से पोछिया ना। समझा रहा ना? अब कांड स्टार्ट। कौन सा कांड? नारी कांड। समझा रहा ना? कांड स्टार्ट। ललमुनिया आएगी तो समझा देंगे हम पहले ही। तो गोड़ और मत दबिया, आदत मत धरैया। तो झगड़ा हुई, झगड़ा हुई तो कांड हुई। हम सब नहीं तो ठेठा देम, तू घर भाग जीबू। अब सुनो, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत को लिखा कितने? वेद व्यास ने। एक और क्लास लेंगे रामायण के बारे में। रामायण का जितना सीरियल आया, रामायण में जो सीरियल आया, उस सीरियल में राम का किरदार किसने निभाया, सीता का किसने निभाया, रावण का किसने निभाया, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है? और हाँ पूछना है, पूछेगा राम है, पूछेगा कि रामायण जो सीरियल आया, उस सीरियल में रामायण का रोल किसने निभाया था, और उस रामायण का जो रोल निभाया था, पता नाम याद नहीं आ रहा हमको। हाँ राम, हाँ ऐसे कुछ थे, गोपी गोकुल ऐसे कुछ थे। वो एक बार क्या कहते एयरपोर्ट से उतरे थे, एक औरत जाके बुढ़िया उनके पैरों में गिर गई थी। और आज भी जिस फोटो की पूजा की जाती है, उन्हीं की फोटो की पूजा की जाती है। समझे ना? और रियल में जिस भगवान का तुम रूप धारण करोगे, उसके अंदर गुण आ ही जाते हैं। देखना हरियाणा में जब क्या कहते हैं रामलीला स्टार्ट होता है, तो रामलीला के समय से ही नहीं आता है रामनवमी, उसी में क्या होते हैं, लोग हनुमान बन के पीछे पूरा बांध के घूमते रहते हैं पूरा गांव में, पूरा सिंदूर लगा लेंगे और मुँह में मखौड़ा पकड़ लेंगे, और उनके अंदर हनुमान की शक्ति आ जाती है। पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कूद के कहीं चढ़ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। समझे? तुम सोच रही है कहाँ समूह बन जाती, पता ही सब खा लेती। अगली बार का बनाएंगे तुमको। मिलेगा ना, आप हमको कर्मनाशा नदी की, कर्मनाशा नदी, ठीक है, कहानी बताएंगे। ठीक है, सुनो, अब बात करेंगे पुराण। किसके बारे में? वेदों की संख्या 4, 18। ये पुराण के बोलेंगे तब ना। वेदों की संख्या, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना, अथर्ववेद सबसे नया। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण, प्यारा पुराना प्यार कैसे पाए, नया प्यार कैसे छोड़ा है, समझा रहे ना? बताएंगे, करिए पढ़ा दीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। अब सुनो, 5वां वेद कहते हैं पुराण को। किसको कहते हैं? 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को। 5वां वेद किसे कहते हैं?
पर ये वेद नहीं है। वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को। वेदों का वेद पुराण को। वेदों का वेद पांचवा वेद पुराण को। पुराणों की संख्या 18। कितनी है? 18। पुराणों की संख्या सबसे पुराना पुराण है। देखो सभी पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पुराना वेद पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा? सबसे पुराना पुराण इसी मत्स्य पुराण में सतवाहन वंश के बारे में बताया गया है। जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं, जब मौर्य वंश खत्म होगा तो इतिहास में सतवाहन वंश आएगा। किसी को दिक्कत? तो सतवाहन वंश में जो है, सतवाहन वंश में क्या है जी? मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में बताता है? सतवाहन वंश के बारे में। किसके वंश के बारे में? सतवाहन। किसी को दिक्कत? एक आएगा विष्णु पुराण। क्या आएगा? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में? मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसके लड़का है बिंदुसार, बिंदुसार के लड़का अशोक, अशोक है महाकाल की, महाकाल की तो दुका हो गया तो किसने? मौर्य वंश। तो विष्णु पुराण में कौन सा? मौर्य वंश की जानकारी। और मत्स्य पुराण में सतवाहन। सबसे पुराना कौन सा है? सतवाहन वंश के बारे में किसने बताया गया? मत्स्य पुराण में। अब पुराण को लिखा किसने है? तो लोमहर्ष। किसने? लोमहर्ष ने पहले लिखा। और लिखते लिखते मर गए ना जी। ऐसा बुढ़ापा आ गया कि बुढ़ापा में कलम चलेगा। तो लड़का को बोले उग्र सर्वा। क्या नाम थे? तो लोमहर्ष और उग्र सर्वा ने किसको लिखा था? पुराण को। पुराण को किसने लिखा? लोमहर्ष और उग्र सर्वा। उग्र सर्वा जो थे उनके पुत्र थे। क्या थे? पुत्र थे। एनी वन प्रॉब्लम है? जी। क्या हुआ? बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा लगता है। उसका बेटा लिखना। सुनो, अब वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में बताया गया। किसके वंश के बारे में? गुप्त वंश। गुप्त वंश में एक शासक था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्र। गुप्त वंश का किस पुराण में? गुप्त वंश का? मौर्य वंश का? मौर्य वंश का? सतवाहन वंश का? सतवाहन वंश का? बहुत मारेंगे। बाल रामायण किसने लिखा? भगवती ने। भगवती नहीं, भाभूति। अरे भगवती ने। भगवती है वो, हम लोग उन्हें हैं पकौड़ी छानते हैं वो। कपड़ा बेचते हैं। अगली बाल रामायण भाभूति ने। फारसी में अनुवाद बधाई ने। तमिल में, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी पुराण को किसने लिखा? लोमहर्ष ने। किसने? ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान देंगे, पुराण कौन सा वेद है? पुराण को माना जाता है पांचवा वेद। कौन सा वेद? पुराण को कौन सा वेद माना जाता है? वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को। वेदों का वेद। अब साथ ही जब वेदांगों की संख्या 6। वेदांगों की संख्या। व्याकरण की एक पुस्तक का नाम बताए थे, बता सकता है कोई? अष्टाध्याय। क्या नाम था? पढ़ने की पुस्तक का नाम अष्टाध्याय। 9th वाले मोहर मार के रख लो कि तुम्हारे किताब में पूछेगा हिंदी में, कि हिंदी में पूछेगा अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। तो 10 में भी पूछेगा। समझ में आया? 9th में जाना, देखना किताब खोल के, ठीक है? मिल जाएगा। किसी को दिक्कत? एनीवन? तो पीछे की वीडियो आप लोगों ने नहीं की हो, पढ़े हो तो पढ़ लो। सर ये पढ़ाए तो पीछे पढ़ाए हैं? हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? एक दिन क्लास लेंगे, सब निपटा देंगे। रिवीजन का बस। वैदिक सभ्यता खत्म हो जाने दो। वैदिक सभ्यता खत्म हो गया, कल से स्टार्ट हो जाएगा महाजनपद। अब महाजनपद पढ़ा के एक ही बार पूरा रिवीजन करा देंगे। एनीवन प्रॉब्लम?